गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 19 मार्च के करंट अफेयर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलिसाई सौंदरराजन रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट, शी वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर थी, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, ठीक है, उसका भी एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ था। अच्छा, गवर्नर रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? तो गवर्नर प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को दिया है। सेकंड टर्म था ये गवर्नर के रूप में इनका तेलंगाना की। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारा पॉलिटी का ये पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। 153 आर्टिकल जो है ये गवर्नर्स के बारे में बात करता है। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नर के पास ही होगी ऐसा बताता है। फिर 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस दी हुई है। 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में मेंशन किया गया है। 157 गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये बताया गया है। 158 में कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस बताई गई हैं। 159 में ओथ और अफर्मेशन बताई गई है जो गवर्नर लेता है। 160 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। 161 है फॉर पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर्स, ठीक है। तो क्षमादान की शक्ति 161 में है। और 162 में एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। और 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जिस तरह सेंटर में है ना कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसी तरह सेम स्टेट में गवर्नर के लिए 163 में इसको मेंशन किया गया है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह बनाए गए हैं रिसेंटली। ये अप्रूवल इनको अपॉइंट करने का दिया गया है बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इनसे पहले निधि छिब्बर थी, अभी चेंज हो गए हैं, राहुल सिंह आ गए हैं। और निधि छिब्बर को नीति आयोग के एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। CBSE की बात कर लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल लेवल बोर्ड है फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1929 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CBSE एब्रिविएशन है इसका। और CBSE का मोटो है असतो मा सदगमय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। 1997 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अपॉइंटमेंट्स यहाँ देख लेते हैं रिसेंट की। मोहम्मद मुस्तफ़ा पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के CM हैं। आसिफ अली जरदारी 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। संजय जाजू इन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बनाया गया है। अपूर्वा चंद्रा हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं। जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। प्रदीप कुमार परमानेंट जज इन झारखंड हाई कोर्ट। विनय कुमार चौबे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। और चंपई सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इन विच स्टेट। तो ये सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, इसका फाउंडेशन स्टोन झारखंड में अर्जुन मुंडा के द्वारा रखा गया है। 10 करोड़ रुपए इसके लिए बजट एलोकेट किया गया। और अर्जुन मुंडा कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। स्टेट करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला, इनॉग्रल रेलवे स्टेशन इन रांगपो सिक्किम में इनॉग्रेट किया गया। नेम्स ऑफ 8 रेलवे स्टेशंस चेंज्ड इन उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 8 मुंबई रेलवे स्टेशंस के रीनेम को अप्रूवल दिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर हो गया है। PM मोदी ने लॉन्गेस्ट 2 लेन टनल अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट की। उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC रिपोर्ट बिल को अप्रूवल दिया है। गोवा ने अनाउंस किया है फ्री एक्सेस टू ट्रास्टजुमब ड्रग। PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। तमिलनाडु ने रिकॉर्ड बनाया है विद 16 रामसर साइट्स। अभी तक 14 रामसर साइट तमिलनाडु के पास थी, 2 नई डिक्लेयर की गई हैं, इसके साथ में 16 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा भारत में स्टेट्स में तमिलनाडु के पास ही रामसर साइट्स हैं। इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 इसका नाम है। द्रौपदी मुर्मू हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग।
ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। विमेंस प्रीमियर लीग का सेकंड टाइटल आरसीबी ने जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 8 विकेट से। और WPL 2024 में ऑरेंज कैप एलिस पेरी ने जीती है, पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को दी गई है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड। पाम ऑयल हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हम हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बेसिकली इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम देखते हैं कि पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट इंडिया का पहला ये अरुणाचल प्रदेश में सेटअप किया गया है और इसको PM मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, ऑपरेटेड बाय 3F ऑयल पाम। और ये अलाइन करता है विद मिशन पाम ऑयल अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम NMEO-OP। ये नॉर्थ ईस्ट में पहला है और भारत में 10वां है, रीचिंग 100% सैचुरेशन इन द हर घर जल फाउंडेशन डे। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी को होता है। 1987 में 20 फरवरी के दिन स्टेटहुड का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को प्रदान किया गया था, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ व्लादिमीर पुतिन बीन इन पावर फॉलोइंग हिज रिसेंट इलेक्शन विक्ट्री। तो व्लादिमीर पुतिन 24 सालों से रशिया में पावर में हैं और अभी फिर से इलेक्शन हुए थे तो वापस से यही आ गए हैं। रशिया के बारे में यहाँ देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट। रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, ऑक्यूपाइड 1/10 ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड मास। ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है यहाँ पर? फेडरेशन। कैपिटल है मॉस्को। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन। करेंसी यहाँ पर रूबल यूज़ होती है। मेजर माउंटेन रेंज यूराल और अल्ताई है। मेजर रिवर्स हैं अमूर, एटिश, लेना, ओब, वोल्गा और येनिसेई। द स्टेट ड्यूमा इज़ वन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ रशियन पार्लियामेंट, द फेडरल असेंबली। ठीक है, तो पार्लियामेंट को यहाँ पर ड्यूमा कहते हैं। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर्स इनॉग्रेटेड। इसको इनॉग्रेट किया गया उड़ीसा में। इसे उड़ीसा के CM नवीन पटनायक के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम एंड इंडोर एक्वेटिक सेंटर। फिर थोड़ा करंट अफेयर देखिए उड़ीसा से रिलेटेड। तो स्वयं स्कीम ये उड़ीसा की ही है। इसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है यंग एंटरप्रेन्योर्स को। लाभा स्कीम ये भी उड़ीसा की है। 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसके लिए इसके तहत दिया जाता है। और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट भी उड़ीसा में है। ये चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उड़ीसा का। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग ऑन द DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स इन 2023। इसमें भारत की रैंक है 62nd। पहले 67th थी, अभी इम्प्रूव हुई है थोड़ी, 62। भारत 62 नंबर पर है। यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया की रैंक VDEM वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 104 है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 108 नंबर पर है। फिर इंडिया बना है वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इम्पोर्टर बिटवीन 2019-23 एज पर सिप्री रिपोर्ट। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फ़ोन्स का आफ्टर चाइना। Who was named as the national icon in the PWD category by the Election Commission of India and the Board of Control for Cricket in India। यह है शीतल देवी। PWD कैटेगरी में इनको नेशनल आइकन बनाया गया है ECI और BCCI के द्वारा। और नेशनल आइकन क्यों बनाया जा रहा है? ECI बना रहा है, इसका मतलब है वोटर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, शीतल देवी पैरा आर्चर हैं और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ बात कर लेते हैं। ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को ये कंडक्ट करने का काम करता है। 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। सेक्रेटेरिएट इलेक्शन कमीशन का नई दिल्ली में है। इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन 5 चुनावों को कंडक्ट करता है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव ये नहीं देखता, उनके लिए स्टेट्स इलेक्शन कमीशन अलग से बनाए गए हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और करंट इलेक्शन कमिश्नर्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। हु वाज अवॉर्डेड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी वर्क इन 2024? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी या फिर NR नारायणा मूर्ति। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।